कहीं इनके पेट में दर्द हो रहा है। जज साहब, आज का केस बहुत ही तगड़ा आया हुआ है। आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा जैसा आया है। इस केस में पता है आपको कौन आया है? हाँ, बताओ टिल्लू, कौन आया है? आखिर ये ऐसे केस में ये क्या तड़का लगा हुआ है? बताओ तो सही। जज साहब, बिल्लू सिंह आज के केस में राजकुमार जी हीरो आए हुए हैं। अरे, क्या उन्हें स्वर्ग में इंसाफ नहीं मिला है जो वो यहाँ पर चले आए बिल्लू सिंह की अदालत में? अरे सुनिए तो। और क्या वहां से डर गए हो? अरे आप पहले उनकी विचारधारा तो सुन लीजिए। अच्छा तो ठीक है टिल्लू, उनको पेश किया जाए। अच्छा तो राजकुमार जी ये बताइए, आपको स्वर्ग में इंसाफ नहीं मिला है जो आपको यहाँ आना पड़ा है? आखिर इतना क्या अर्जेंट काम आ गया जो आपको स्वर्ग से लौटकर यहाँ पृथ्वी पर आना पड़ा? मुझे तो लगता है मेरी अदालत कुछ ज्यादा ही अच्छी और सच्ची है। हमारी जमीन पर कदम रखने से पहले तुम भूल गए। अरे टिल्लू, तुम बताओ, क्या इनकी जमीन ली थी का अदालत के लिए? ये वहां से स्वर्ग से आई है अपनी जमीन के लिए? बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ लग रहा है। अरे ये तो मोदी जी ने हमें दी थी, पर मोदी जी ने इनसे पूछा नहीं। अरे एक बार स्वर्ग में जाके पूछ तो लेते कम से कम। प्यारों की जमीन और हमारी जमीन में क्या फर्क है? अरे फर्क है हीरो जी, फर्क है। आप जमीन के लिए आसमान से उतर कर आए हैं, लोग तो जमीन से जमीन पर ही केस लड़ने के लिए आते हैं। अरे फर्क तो बहुत बड़ा है, सोचने वाली बात है। आखिर इतना जरूरी भी क्या था कि आपको यहाँ उतर कर आना पड़ा? आइडिया। अभी भी वो जमीन आपकी ही है कि आपको मुझसे जिंदा में डर लगता था कि आपने मरने में भी जमीन की याद आई और आप चले आए यहाँ पर? रोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। अरे देखो तो टिल्लू, ये मुझको गीदड़ कह रहे हैं। आप इनकी जमीन इंसाफ के लिए है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। आप ऐसा कीजिए राजकुमार जी, जमीन ना ले लीजिए, मुझे भीख में दे दी। 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं जमीन में अच्छे अच्छे काम करूँगा ना आपके में। परेशान ना हो, आप वापस स्वर्ग चले जाइए, ठीक है? इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों मोदी जी, इन्होंने क्या इलाज नहीं कराया था? यहाँ डॉक्टर नहीं मिला था? अरे मैं अपने करीबी दोस्त से इलाज करा दूंगा इनका, वो अच्छे से बोतल इंजेक्शन लगाकर इनका इलाज कर देंगे। ठीक है राजकुमार जी, आपकी दिमागी हालत इस कारण कुछ ठीक नहीं है, आप इलाज करवा के ही स्वर्ग जाना। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि बिना हिले जुले खामोश खड़े रहो। टिल्लू, ये तुम्हारे लिए कह रहे हैं, तुम्हें कुछ दिनों के लिए खामोश खड़ा होना पड़ेगा। पर जज साहब, मैं सुसु करने तो जाऊंगा ही, अब इसके लिए रोक ना लगा दे, वरना यहाँ पर तालाब भर जाएगा। अरे रुक 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 टिल्लू, मैं मोदी जी से कह देता हूँ, वो ही कुछ
सल्यूशन निकालेंगे। मेरा तो कुछ दिमाग गड़बड़ हो रहा है। मोदी जी आप ही बता दीजिए, ये राजकुमार जी कुछ ज़्यादा ही पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं? दादागिरी मत कर। पर मोदी जी दादा तो इस दुनिया में दो ही हैं, एक पहले जमाने के राजकुमार जी और दूसरा भगवान। फिर आपने दादागिरी की क्यों बात की? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये बात आपकी थोड़ी कम फिट बैठी, कुछ और बड़ा और अच्छा डायलॉग दीजिए ना। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? अरे मोदी जी ऐसा मत कीजिए, वो स्वर्ग से आए हुए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। शायद उनके पास शक्तियाँ तो नहीं आ गई हैं, वो शक्तिमान बनकर उड़ा दे शायद आपको। भाई कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। मोदी जी परेशान होने वाली तो यह बात है कि इनको जमीन की इतने दिनों बाद याद क्यों आई? आखिर इनके क्या जमीन में प्राण अटके हुए हैं क्या? आखिर इनको नींद नहीं आई वहाँ पर इसलिए, या इनको बिस्तर नहीं मिले वहाँ पर सोने के लिए? आखिर आप ही बताइए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जज साहब आप 2 मिनट के लिए अपना मुखड़ा शांत कीजिए, मैं बताता हूँ इनको, तो मैं बताता हूँ। हाँ टिल्लू तू ही बोले, मैं जब तक रेस्ट ले लेता हूँ। वैसे ही शब्द थोड़े से कम पड़ रहे हैं मेरे बोलने के लिए। नीचे खड़े होकर अपने आप को कमतर समझने लगे। अरे नहीं नहीं हीरू जी, हम कमतर नहीं, हम समुंदर से नहा कर आए हुए हैं, इसलिए समुंदर के तालाब में भरे हुए हैं। जनता माफ नहीं करेगी। नहीं, समंदर समझ रहे हैं। गए थे कि नीचे से ऊपर बात करते हुए तुम्हें सर उठा के बात करने का मौका मिलेगा। धीरे बोलिए, थोड़ा धीरे से लो, ये जाना है क्या? थोड़ा और रुक जाइए, बात का पूरा फैसला होने दीजिए। अगर तुम्हें सर उठाकर बात करने का शौक नहीं है तो हम चले आते हैं। अरे आप जाइएगा मन, आप इस जमीन का फैसला करके जाइए। आखिर ये बताइए मोदी जी, आपने इनसे जमीन क्यों मांगी थी? फकीरी है। तो राजकुमार जी दान में दे मुझे घर जाना है, दीजिए ना इसको। ये तो हम देश भक्तों के लिए मांग रहे हैं ना। तो शेर की गुफा है। कहीं आप यहाँ पे बात तो नहीं करते हैं? मुझे तो डर लग रहा है। तो दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी फनी वीडियो हम आगे भी लेके आते रहेंगे। और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हमें भी यहाँ से जाना होगा क्योंकि राजकुमार जी ऊपर से आए हुए हैं, और जब तक हम फिर आएंगे कल अगले पार्ट में, तब तक वो यहाँ से चले जाएंगे और हम दूसरा केस लेकर आएंगे फिर। तो दोस्तों हम चलते हैं। वहाँ तो सांपों का आना जाना लगा ही रहे। तो इसका मतलब है कि टिल्लू ये सांप बनकर आएंगे। तो जट साहब हम भी कम नहीं है, हम भी यहाँ बीन लेकर आएंगे। क्या मेरा यही गुनाह है? इनको नचाने के लिए। तो पता नहीं क्या हो गया है। जाना है। अरे कुछ नहीं मोदी जी, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन जाना है सपेरा। बस यही हो गया है।